हमने बेसिकली लास्ट क्लास में जो देखा था, हमने अपने ब्लॉक स्टोरेज को हमने उसमें डिस्कस, ठीक है। ब्लॉक स्टोरेज को अब हम कंटेनर स्टोरेज यहाँ पर कह रहे हैं, ठीक हो गया। आज जो हमने डिस्कशन करनी है, सबसे पहले हम इसमें फाइल शेयर की बात करेंगे कि बेसिकली फाइल शेयर स्टोरेज होती क्या है, उसका पर्पस क्या है, किस लिए हमने यूज करना है। नॉर्मली अगर हम अपने फिजिकल इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट में हमें अपने यहाँ पर यूजर्स जो होते हैं उनको हम बेसिकली एक शेयर स्टोरेज प्रोवाइड कर रहे थे, सही है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक शेयर ड्राइव हमने क्रिएट की हुई होती है और वो हम मैप कर देते हैं। मैप हम किस तरह से करते हैं, अगर मैं यहाँ पे आपको फाइल एक्सप्लोरर दिखाऊं और लेट्स से मैं यहाँ पर आता हूँ दिस पीसी में, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दे रहा होता है मैप एंड नेटवर्क ड्राइव, ठीक है ना। तो इसमें आकर आप वो पाथ देते हैं और उसको आप मैप कर देते हैं, तो आपको यहाँ पे नीचे मैप डिवाइसेस में शो होने लग जाता है, ठीक है ना। तो नॉर्मली हम इस तरह से उनको कॉन्फ़िगर करके दे देते हैं। इन केस अगर आप एज़्योर क्लाउड में बैठे हुए हैं और आपको फाइल शेयर प्रोवाइड करना है अपने यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ यूजर्स हैं, तो उसको आप ये काम किस तरह से करके, ठीक है। तो उसको हम देख लेंगे कि बेसिकली हमने क्लाउड में किस तरह से करना है और अपने यहाँ पर फिजिकल इंफ्रा में किस तरह से करना होता है मैप। तो उसके लिए आज हम सारे इसको देख लेते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पर रिसोर्स क्रिएट कर रहा हूँ, ये टाइम ले रहा है। जी जी। इसको मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ, एक और इसका टैब मैंने ओपन किया। यहाँ पर हम बेसिकली ये काम करते हैं, अपने स्टोरेज अकाउंट में आते हैं। तो अगर आपको याद होगा हमने लास्ट टाइम ये माइटेस्ट स्टोरी 00921 के नाम से एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट किया था। इस पे अगर हम आ जाएं तो यहाँ पे हमें डाटा स्टोरेज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेजेस दिखा रहा है, जिसमें कंटेनर्स हैं, फाइल शेयर्स हैं, क्यूज है और टेबल। ये 4 डिफरेंट हमारे पास कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। कंटेनर्स पे हमने काम करके देख लिया था थॉरोली, उस पर डिफरेंट काइंड ऑफ हमने ऑपरेशंस और लिमिटेशंस लगा कर देखा था कि बेसिकली हम अपनी कंटेनर सर्विस को यूज करते हुए किस तरह से यहाँ पे उसके थ्रू हम फंक्शनैलिटी ले सकते। तो आज हम देख रहे हैं फाइल शेयर को। लेट्स से हम फाइल शेयर पर आते हैं और यहाँ पर बेसिकली हम अपनी एक फाइल शेयर क्रिएट कर, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें सिंपली फाइल शेयर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने उसको नाम दे देना है। आप अपनी इस फाइल शेयर को क्या नाम देना चाह रहे हैं। लेट्स से मैं इसको कहता हूँ माई लेट्स से मैं कहता हूँ माई IT शेयर। वो कह रहा है कि आप ये आईफोन नहीं दे सकते, ठीक है। ये मैंने इसको कोई नाम दे दिया माई IT शेयर के नाम से। इट मीन्स कि मैं अपने एक IT डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पर एक फाइल शेयर क्रिएट करने जा रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद नीचे आपको टियर के पूछ रहा है, टियर आपने कौन सा लेना है, आप ट्रांजैक्शन ऑप्टिमाइज लेना चाह रहे हैं, हॉट लेना चाह रहे हैं, कूल लेना चाह रहे हैं। एज पर यूर नीड आप उसको सेट कर सकते। ट्रांजैक्शन ऑप्टिमाइज्ड में अगर हम देखें तो ये हमें बता रहा है कि अगर आपके पास कोई हैवी वर्कलोड है उस केस में आप इसको चूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि अगर इसकी हम एग्जांपल लें तो अगर हमारे इन्वायरमेंट में ERP सर्वर यूज हो रहा हो या SAP सर्वर यूज हो रहा हो या POS यूज हो रहा हो, तो उस पर हैवी वर्कलोड होता है, बहुत से उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहते हैं, रीड राइट ऑपरेशंस। तो उस केस में आप इसको यहाँ से चूज कर सकते, ठीक है ना। फॉर योर डेटाबेस ऑपरेशंस या आपके जो भी कस्टमाइज सॉफ्टवेयर हैं उनके ऑपरेशंस की बात करें तो आप इसको ले सकते हैं। सेकंड, वो आपको ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है हॉट की। हॉट में नॉर्मली हम जितने भी यूज कर रहे होते हैं उसको हॉट में ही ले रहे होते हैं। कूल में अगर आपके बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि आप उन्हें यूज करेंगे, जैसे हमारे बैकअप्स होते हैं, तो फिर आप उसमें जा सकते। तो हम चूंकि एक इसको नॉर्मल यूज के लिए लेना चाह रहे हैं कि जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज उसको एक्सेस करेंगे, सारा कुछ करेंगे, तो उसके लिए हम इसको किस पे शिफ्ट कर देंगे, हॉट पे। तो अगर हम इसको बेसिकली अपने डेटाबेस के साथ अटैच करना चाह रहे हैं, जहाँ पे हमारा कोई सॉफ्टवेयर चल रहा है और उसमें बहुत ज्यादा हमारे ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, तो उसके लिए हम हॉट पे चले जाते हैं, ठीक है ना। सॉरी, ट्रांजैक्शन ऑप्टिमाइजर में चले जाते हैं। अदरवाइज हॉट हमारे लिए ठीक है, जो भी हमने इस पे बेसिकली जितने भी टास्क परफॉर्म करने हैं। तो इसमें मुझे परफॉर्मेंस में बता रहा है उसमें मैक्सिमम IOPS आपको कितने मिलने, 1000। इग्रेस रेट क्या होगा और इनग्रेस रेट क्या होगा वो उसने आपको बता दिया, 60 मेगाबाइट्स पर सेकेंड के हिसाब से उसमें करेगा। और इसमें मैक्सिमम आपको कैपेसिटी बता रहा है कि जो आप एक सिंगल फाइल शेयर बनाने जा रहे हैं उसकी कैपेसिटी कितनी है, 5 टेराबाइट की है उसकी कैपेसिटी, ठीक है। साथ ही साथ नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एक वो मैसेज थ्रो कर रहा है कि अगर तो आप फाइल शेयर
यूज करने जा रहे हैं तो उसके लिए आपके पास पोर्ट 445 जो कि हमारी एसएमबी प्रोटोकॉल की पोर्ट होती है वो अलाउ होनी चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, हम जब अपने फिजिकल इंफ्रा की बात करते हैं तो उसमें हमने नॉर्मली अपनी ये पोर्ट ब्लॉक की हुई है, ठीक है ना। तो हम फिर उसके लिए कुछ कस्टम रूल्स क्रिएट करते हैं जिसके थ्रू हम इसको अलाउ कर रहे होते हैं। इसी तरह से मोस्टली हमारे जितने भी आईएसपीज होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, उन्होंने भी इस पोर्ट को ब्लॉक किया हुआ, ठीक है। तो अगर हमने इसके थ्रू इसको एक्सेस करना है, इसको यूज करना है, तो हमें फिर ये ध्यान में रखना होगा कि हमने उसको अलाउ करवाना है। इन केस आपको अगर वो किसी किस्म का एरर थ्रो करता है, आपको बताता है कि ये आपकी पोर्ट ब्लॉक है, तो फिर आप क्या करेंगे, इसको अलाउ करवाएं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने देखने के बाद क्या करना है, सिंपली मैंने क्या किया, इसको एक नाम दे दिया है और इसको मैंने एक इसकी टेयर की टाइप यहाँ से चूज कर ली है। उसके बाद आपने सिंपली इसको क्रिएट कर देना है और ये बेसिकली क्या हुआ, हमारी एक फाइल शेयर क्रिएट हो गई। तो ये बेसिकली इसी तरह से जिस तरह से हम डिफरेंट फोल्डर्स क्रिएट करते हैं और उसमें पॉलिसीज लगा देते हैं कि अकाउंट्स वाले सिर्फ इसको एक्सेस कर सकते हैं, आईटी वाले इसको कर सकते हैं, सेल्स वालों का अलग होता है, ठीक है ना। हर डिपार्टमेंट वाइज हम उसमें अलग अलग से फोल्डर्स क्रिएट कर देते हैं। तो ये बेसिकली वही काम, ठीक है। ठीक हो गया सर। तो जैसे कि हमने देखा वहां पे हमें कुछ उसने इंफॉर्मेशन बताई है और उसके अलावा यहाँ पर हमें वो डिफरेंट इंफॉर्मेशंस अगेंस्ट आवर दिस फाइल शेयर हमें बता रहा है कि वो कह रहा है कि आप इसको एक्टिव डायरेक्टरी के साथ भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी वो क्या कह रहा है, नॉट कॉन्फ़िगर्ड है। अगर मैं इस पर आऊं तो ये मुझे 3 डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिखाएगा कि आप सिंपली एक्टिव डायरेक्टरी के साथ इसको करना चाहें। इट मीन्स कि आपकी जो ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी चल रही है उसके साथ आप इसको सेटअप करना चाह रहे हैं, या आप इसको एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी के साथ सेटअप करना चाह रहे हैं, या आप एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी केरबरॉस मॉड कि आप यहाँ पे आपका कोई हाइब्रिड सिनेरियो नहीं है, कोई आपने इस तरह का नहीं लिया हुआ, तो आप एक नए सिरे से अपनी एक कस्टम एज़्योर पर एक्टिव डायरेक्टरी कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। तो जो भी अगर आप इसको अपनी एक्टिव डायरेक्टरी के साथ यूज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप इसको सेटअप कर सकते हैं जिसके साथ भी करना, ठीक हो गया। तो इसको अभी मैं फिलहाल नहीं यूज कर रहा हूँ। उसके बाद सेकंड ये ऑप्शन बता रहा है आपको सॉफ्ट डिलीट के, अगर यहाँ पे आपकी कोई फाइल डिलीट होती है तो कितनी देर तक एज्यूर अपने पास रखे, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि हम एक सिंपली फाइल को डिलीट करते हैं तो क्या होता है, हमारे रिसाइकल बिन में चली जाती। तो ये बेसिकली वही है कि रिसाइकल बिन में वो पड़ी रहेगी फॉर 7 डेज, आफ्टर 7 डेज वो वहां से भी डिलीट। और जब हम ये फाइल शेयर क्रिएट कर रहे थे तो उसने बताया था हमारे पास मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है इस फोल्डर की, 5 टेराबाइट है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे कह रहा है कि आप इसको स्विच कर सकते हैं 5 टेराबाइट से 100 टेराबाइट, ठीक है ना। जैसे मैं उस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये मुझे एक नीचे वार्निंग दे रहा है। वार्निंग मुझे क्या दे रहा है, वो कह रहा है कि जी आपके लिए ये जियो रिडेंडेंट में सपोर्ट नहीं करेगी, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको क्या करने पड़ेगा, 5 टीबी में ही रहना पड़ेगा, उसमें वो आपको सपोर्ट करेगी, ठीक हो गया। अगर आप कैपेसिटी इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो 5 टीबी से आप 100 टीबी पर जा सकते हैं इसमें, ठीक है। बट क्या होगा, आपको उसके हिसाब से इसमें कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ेगी अगर आप उसको, ठीक है। ठीक है सर। तो हमने यहाँ पर बेसिकली क्या काम किया है, यहाँ पर हमने एक फाइल शेयर क्रिएट कर लिया एक। अच्छा, तो हमने, एक मिनट सॉरी फोन कॉल जा रही थी। जी सर। अच्छा, हम डिस्कशन कर रहे थे इस पे अपना फाइल शेयर पे। तो हमने बेसिकली क्या किया, यहाँ पर अपना एक फोल्डर बना लिया, इसको हम ओपन कर लेते हैं और बेसिकली इसमें हम अपना कुछ डाटा पुट कर देते हैं। लेट्स से मैं यहाँ से अपना कोई डाटा उठा लेता हूँ, ये मैंने कुछ डाटा लिया और मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। अभी 3 डिफरेंट फाइल्स हैं, ये मैंने बेसिकली क्या किया, अपने इस फाइल शेयर में अपलोड कर, ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इसको बेसिकली अपने जो भी मेरे पास यहाँ पे वर्चुअल मशीन है, आई थिंक यहाँ पे रेडी हो गई है, इसके साथ है ना मैं इसको शेयर कर। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसका RDP सेशन में डाउनलोड कर लेता हूँ, इसको ओपन करते हैं, कनेक्ट करते हैं और इसको हम पासवर्ड देते हैं जो हमने इसका रखा था, ये हमने रखा था आई थिंक माई एडमिन, और हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। अब बेसिकली मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं अपनी इस मशीन के साथ अपने इस फाइल शेयर को कनेक्ट कर दूं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम नॉर्मली क्या करते हैं, अपनी कोई भी शेयर ड्राइव मैप कर देते हैं। अच्छा जी, इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि हमने
बेसिकली यहाँ पर अपनी उस ड्राइव को मैप करना है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम सिंपल सा काम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपनी स्टोरेज में आते हैं और इस ड्राइव को हमने मैप करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वो हमसे पूछ रहा है, ऊपर ये देखें दोबारा हमें वो मैसेज दे रहा है कि आपका इसमें एसएमबी प्रोटोकॉल एनेबल होना चाहिए, ठीक है। और नीचे वो हमसे पूछ रहा है कि आपने बेसिकली क्या करना, आप इस ड्राइव इसके लिए इसके साथ जो आपकी ड्राइव क्रिएट होगी आप उसको किस लेटर के साथ वहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। तो नॉर्मली हम ऐसे ही करते हैं, अपने फिजिकल इन्वायरमेंट में भी उसको Z का लेटर दे देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद नीचे वो उसे ऑथेंटिकेशन मेथड पूछ रहा है कि आप बाय यूजिंग एक्टिव डायरेक्टरी उसको ऑथेंटिकेट करना चाह रहे हैं या स्टोरेज अकाउंट की के थ्रू उसको ऑथेंटिकेट करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर तो आपने अपने स्टोरेज एक्टिव डायरेक्टरी को कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो वो आप यहाँ से चूज कर, अदरवाइज आप यहाँ से इस पे क्लिक कर देंगे स्टोरेज अकाउंट की पे, ठीक है। तो ऊपर हमने यहाँ पर ये भी बताना है आप कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इसको कनेक्ट करना चाह रहे हैं, विंडोज है, लाइनेक्स है या मैक ओएस। तो ये तीनों के साथ कंपैटिबल है, तीनों के साथ आप इसको कनेक्ट कर, तो जिसके साथ आपने कनेक्ट करना है उसको चूज करेंगे और शो स्क्रिप्ट पे आप इस पे क्लिक कर देंगे। तो ये क्या करेगा, आपको उसने यहाँ पर इसका पावर शेल का एक स्क्रिप्ट प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है ना। उसके बाद आप इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली जैसे ही मेरे पास यहाँ पे मशीन कनेक्ट है इस पे मैं आऊंगा और यहाँ पे मैंने बेसिकली पावर शेल को ओपन, ठीक है। और यहाँ से मैंने क्या करना है, मैं यहाँ से पावर शेल आईएससी से जाके ना कनेक्ट कर लेता हूँ, बजाय इसके कि मैं पावर शेल में जाऊँ, मैं पावर शेल आईएससी में आ इसको लोड होने दे प्रॉपर। ये बेसिकली उन्होंने उसके लिए डिजाइन किया हुआ है जिसको इसके हॉलो नहीं होती कि पावर शेल में आपने कमांड्स किस तरह से रन करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन्होंने सारी अपनी कमांड लिस्ट दी हुई, इनको आप यूज कर सकते हैं बड़े इजी वे में। यहाँ से सिर्फ क्लिक करते जाएं तो वो यहाँ पर आपके पास ऐड होती जाएंगी, तो उसके थ्रू आपने जैसे भी काम करना आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने PowerShell IAC को ओपन कर लिया है। अब इसको ओपन करने के बाद आपने फर्स्ट इसमें काम ये करना है कि जो आपने वहाँ पे स्क्रिप्ट कॉपी किया उसको यहाँ पर पेस्ट, ठीक हो गया। अब मैंने ये स्क्रिप्ट पेस्ट किया है। अब उसके बाद मैंने इस स्क्रिप्ट को रन कर, इसके लिए मैं इसको सिलेक्ट ऑल करूंगा और ये सेकंड मेरे पास बटन है कि जो आपने एरिया सिलेक्ट किया है सिर्फ उसको वो यहाँ पर रन कर, ठीक है। तो मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा नीचे रन होगा स्क्रिप्ट। तो उसने क्या किया, इसको सक्सेसफुली ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद उसने कहा है कि जी उसने एक Z ड्राइव भी यहाँ पर क्रिएट की है और इसके अंदर जो भी उसकी फाइल्स हैं उसने वो आपको दिखा दी है। और यहाँ पे आपको स्टोरेज अकाउंट बता रहा है किस स्टोरेज अकाउंट को यूज करते हुए इसने इसके साथ ये ड्राइव मैप की है। अब अगर मैं यहाँ पर इसके फाइल एक्सप्लोरर में आऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसने मुझे एक माई IT शेयर के नाम से जो मैंने वहाँ पर एक फाइल क्रिएट की थी वो उसने मुझे शो करवा दी, ठीक है। तो ये देखें ये वही डाटा है जो बेसिकली हमने वहाँ पे अपलोड किया था। और अगर मैं यहाँ पे आके दिखाऊं तो ये देखें AG104 C15 DevOps C13 डेमो और सितंबर 2022। तो इसको अगर हम इधर देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास यही डाटा है, ठीक हो गया। अगर मैं इसमें कोई फाइल ऐड करना चाहूँ मैं यहाँ पर भी ऐड कर सकता हूँ, जहाँ पर मैंने इसको बेसिकली इस कंप्यूटर के साथ मैप किया हुआ है। तो उस पर मैं राइट क्लिक करूंगा, न्यू पे आऊंगा और यहाँ पे लेट से मैं एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ, इसको मैं कोई नाम दे देता हूँ और लेट से मैं इसके अंदर कोई डाटा भी पुट कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद इसको क्लोज कर दें और सेव कर दें तो क्या होगा, ये यहाँ पर मेरी एक फाइल क्रिएट होगी। अब मैंने ये फाइल यहाँ पर क्रिएट की, ये रियल टाइम सिंकिंग हो रही होती है। और अगर मैं यहाँ पर आकर इसको क्लोज करूँ और इसको यहाँ से रिफ्रेश करूँ तो मुझे वो जो मैंने फाइल वहाँ पर क्रिएट किया है डाटा के नाम से वो यहाँ पर मुझे शो हो गई है, ठीक है ना। तो अगर आप इसमें जाके देखना चाहें इसके कंटेंट वगैरह तो वो भी आप देख सकते हैं। उसको URL इसका कॉपी करके यहाँ पे ओपन करें तो आपको ये सारा इसका कंटेंट शो हो जाएगा कि आपके इस फाइल में क्या है। डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते, ठीक है। तो अब ये काम तो हो गया। अगर आप इसको सेम यही काम करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपका वो सेम मेथड होगा जिसके थ्रू आप यहाँ पर इसको बेसिकली कनेक्ट करेंगे, चाहे वो आपका फिजिकल लैपटॉप है, फिजिकल कंप्यूटर है, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो चीजें यूज हो रही हैं उन पे जाके आपने सिंपली जो यहाँ पर मैंने आपको स्क्रिप्ट दिखाया है
ठीक है, आपने सिंपली कनेक्ट पे क्लिक करना है और जो भी आपका इन्वायरमेंट हो, विंडोज़ का है, लाइनक्स का है या मैक ओएस का है, उसमें आ जाना है और शो स्क्रिप्ट पे जाना है और यहाँ से आपने बेसिकली अपने स्क्रिप्ट को कॉपी कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपने आके क्या काम करना है, आपने पावर शेल को ओपन करना है। वही हम इसमें पावर शेल ISC को ओपन कर लेते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पर वो हमें ओपन होके शो हो गया है। और सिमिलर मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, अपने उस स्क्रिप्ट को जो मैंने कॉपी किया है वो मैं यहाँ पे बेसिकली पेस्ट कर दिया। हो गया था ना, ये मैं कॉपीड तो आ रहा है लिखा हुआ। ठीक है, अब ये हमारा स्क्रिप्ट यहाँ पर आ गया। इसी तरह से मैं इसको सिलेक्ट करूंगा स्क्रिप्ट को और मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा कि जो मैंने सिलेक्ट किया एरिया उसको वो रन। सिंपल। अभी ये बेसिकली क्या करेगा, कनेक्शन बिल्डअप करेगा और इसको वहां पे चला। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं बेसिकली क्या किया उसने, आपको एक एरर थ्रो की। ठीक है ना, वो कह रहा है कि उसने आपका जो कनेक्शन है 445 पोर्ट जो कि आपकी SMB पोर्ट है उस पे उसने एरर दी, फेल्ड कर दिया। इट मींस कि मैं जो यहाँ पे ISP यूज कर रहा हूँ वो मेरी इस पोर्ट को ब्लॉक कर रहा है। ठीक है ना, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, बेसिकली मुझे इंटरनेट अपना स्विच करना पड़ेगा। तो ये मैंने बेसिकली उससे कनेक्ट किया हुआ था अपना, यहाँ पे हम उसको ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट में बाय डिफॉल्ट इन्होंने इसको ब्लॉक किया हुआ पोर्ट को, तो मैं अपने दूसरे नेटवर्क पे स्विच करता हूँ और इसमें हमारे कनेक्शन थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, फिर वापस आ जाए। अच्छा, अब मैंने क्या काम किया, मैंने अपना नेटवर्क स्विच कर लिया दूसरे नेटवर्क पर। अब अगर मैं दोबारा इसी स्क्रिप्ट को रन कर, तो अब ये मेरा सक्सेसफुली रन कर देगा क्योंकि यहाँ पे मेरी SMB पोर्ट अलाउ है। ये देखें, उसने मुझे क्रेडेंशियल एडिट सक्सेसफुली का मैसेज दे दिया है। ठीक है, the local device name has remembered connection to another network। पहले किसी के साथ यूज किया हुआ, मैं पहले कहीं इसको यूज किया होगा कहीं किसी के साथ, इसलिए ना वो इसको मैं उसने मुझे एरर का दिया कि यहाँ पर पहले इसको हम यूज कर चुके। तो यहाँ पर ये देखिए वो मुझे दिखा रहा है कि आपने पहले इसके साथ इसको कनेक्ट किया हुआ। जियो, यहाँ पर मैंने इसको ना जानबूझ के अपने उस नेटवर्क के साथ कनेक्ट किया हुआ था जिसमें वो पोर्ट ब्लॉक थी, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए यहाँ पर जब हमारे पास वो एरर आएगा। ठीक है ना, तो आपको ये पता चल गया कि सेम स्क्रिप्ट आप अपने फिजिकल इन्वायरमेंट में भी रन करें तो वो आपके पास ड्राइव मैप होकर आ। ठीक है, तो हमने बेसिकली क्या किया हुआ है, तो यहाँ पर अभी वो फुल है, तो लेट से ये हमारा कौन सा है, फाइल है, इसको हम फाइल रहने देंगे और इसको ऑब्जेक्ट लेवल तक हम ले आएंगे उस सर्विस पे, और फिर उसके अंदर जो भी हमने फोल्डर क्रिएट किया है जिसको यहाँ पर हम कंटेनर का नाम देते हैं, और उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी एक्सेस हो, कौन-कौन सी एक्सेस हो। आप अगर चाहते हैं सिर्फ रीड एक्सेस हो, उसके अलावा कुछ ना कर सके, तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर उसकी एक्सपायरी सेट कर सकते हैं जैसे हमने ब्लॉब में सारा काम किया था। और उसके बाद हम यहाँ पे अपना सैस जनरेट कर लें। ठीक है, तो फिर इसको क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आपके पास रीड ओनली एक्सेस होगी और कोई एक्सेस। क्लियर। अच्छा, अब हमने क्या देखा है, यहाँ पर हमने बेसिकली उसमें अटैच किया इसको किसी के भी साथ। उसको अटैच करने के बाद हमने वहां पर भी एक फाइल क्रिएट करके देखी कि जैसे हमने यहाँ पर फाइल क्रिएट की वो फौरन से हमारे यहाँ पर एज्योर के साथ भी सिंक हो गई। ठीक है ना, अब लेट्स से मैं यहाँ पर भी कोई फाइल और ऐड करता हूँ, अपलोड करता हूँ। ठीक है ना, तो लेट्स से यहाँ पे आके हम कुछ और अपलोड कर लेते हैं और मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ और यहाँ पे AZ104 और यहाँ पे Azure लोड बैलेंस है, ये इमेज हम इसमें अपलोड कर देते हैं। तो ये मैंने देखे हैं यहाँ पर अपलोड की और यहाँ पर वो AZLP के नाम से आ गई। और सिमिलर में यहाँ पर आऊंगा तो ये देखें उसने मुझे यहाँ पर शो करवा दी फौरन। तो इट मीन्स ये हमारा रियल टाइम सिंकिंग हो रही है। ठीक है, तो जो डाटा हम यहाँ पे डालेंगे वो यहाँ पे सिंक हो जाएगा और जो यहाँ पे डालेंगे वहाँ पे सिंक हो जाएगा। अब ये देखिए इसमें ये पॉसिबिलिटी है कि यूजर आपकी फाइल को डिलीट कर सकते। तो ये देखिए मैंने जो अभी फाइल डाली है, लेट्स से मैं इसी को डिलीट करता हूँ। यहाँ से सिलेक्ट किया मैंने, डिलीट पे क्लिक किया और यस किया, तो ये क्या होगी, फाइल यहाँ से डिलीट हो जाएगी। ठीक है ना, अब अगर मैं यहाँ पर आकर इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से, तो आप देखेंगे अब मुझे यहाँ पे फाइल नहीं नजर आ रही। ठीक है, तो इन केस अगर मैं चाहता हूँ कि जो भी डाटा मेरे पास यहाँ पे अपलोड हो रहा है मैं उसका कोई बैकअप ले, अगर कोई एक्सीडेंटली डिलीट कर देता है फाइल्स, तो मैं वहां से उसको रिकवर कर लूँ, तो वो काम हमें यहाँ पे कैसे करना है। इसके लिए सिंपल सा काम है कि यहाँ पे आपके पास उसने ऑपरेशंस में एक स्नैपशॉट्स का आपको दिया हुआ है, इस पर आप आएंगे और यहाँ पे ऐड स्नैपशॉट करें, और वो कह रहा है कि आप अपने इस स्नैपशॉट का ना कोई भी कमेंट सेट कर दें या डिस्क्रिप्शन आप कह लें इसको। ठीक है, कोई भी आप इस तरह से उसमें कमेंट पास कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये स्नैपशॉट आपने बेसिकली किस लिए
क्रिएट किया था। तो इसको ओके कर देंगे तो ये क्या करेगा, आपका एक स्नैपशॉट इसने क्रिएट करके दे दिए और वो आपको बता रहा है कि आपने बेसिकली मैनुअली क्रिएट किया है और जो भी आपने इसमें कमेंट पास किया था या डिस्क्रिप्शन दी थी वो उसने यहाँ पर आपको शो करवा दी है। ठीक है, तो अब इन केस आप चाहे इसको यहाँ से मैं ओवरव्यू में आता हूँ और यहाँ से कोई लेट्स से मैं फाइल डिलीट कर देता हूँ। ये मेरे डाटा की फाइल है, ये मैंने डिलीट की और यस किया तो अभी क्या हुआ, ये फाइल यहाँ से डिलीट हो गई। अब मैं अगर यहाँ पर आता हूँ तो ये देखें फाइल यहाँ से भी जा चुकी। ठीक है, तो अगर अब मैंने वापस लेकर आना तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपली स्नैपशॉट्स में आऊंगा। यहाँ पर आने के बाद मैं इसमें आ जाऊंगा अपने उस स्नैपशॉट में जो मैंने क्रिएट किया था। तो यहाँ पर मेरे पास वो कंप्लीट बैकअप, तो हमने कौन सी फाइल डिलीट की, यहाँ से डाटा की। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, ये 3 डॉट्स आ रहे हैं और इसके बाद ये हमें यहाँ पर एक रिस्टोर के ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, रिस्टोर पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे वो मुझे 2 ऑप्शंस दे रहा है। वो कह रहा है कि आप रिस्टोर करना चाह रहे हैं एज अ कॉपी और उसको रीनेम करना चाह रहे हैं, या आप चाह रहे हैं कि जो भी आपकी फाइल है वो एज इट इज वो आपको वहां पर प्रोवाइड कर। ठीक है ना, अगर तो आप चाहते हैं कि वो आप कोई नया नाम दे दें अपनी इस फाइल को, तो वो काम आप यहाँ पे रिस्टोर एज अ कॉपी पे कर सकते हैं और यहाँ पे जो भी नाम उसको देंगे वो उस फाइल को नाम से वहां पर आपको प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, अदरवाइज आप नीचे वाली ऑप्शन दे चूज करेंगे कि वो एज इट इज जो भी इसका नाम है इसी नाम से वो वहां पर आपको रिस्टोर करके दे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको नीचे वाली ऑप्शन में जाने देता हूँ और यहाँ से मैं इसको ओके कर, ठीक है, ये मैंने ओके किया। वो उसने मुझे कहा कि आपका सक्सेसफुली जो भी फाइल है वो रिस्टोर हो चुकी है। तो अब अगर मैं वापस आता हूँ इधर और ओवरव्यू में आता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारी वो फाइल वापस आ, ठीक है। सिमिलर अगर मैं इधर आऊंगा तो ये देखिए ये भी यहाँ पर मेरी फाइल वापस आ गई, 2 फाइल्स डिलीट हो गई। अब मैं इधर आता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे अब क्या है, मेरे पास सिर्फ 2 फाइल्स रहे। ठीक है ना, अब मैंने डाटा को रिस्टोर करना है, अगेन मैं स्नैपशॉट्स में हूँ और यहाँ से मैं अपने उस स्नैपशॉट को ओपन करूंगा और यहाँ से जो भी फाइल्स हमारी डिलीट हुई हैं, हमने कौन सी की थी, AG104C15, इसको मैं रिस्टोर करूंगा और मैं इसको ओवरराइट का ही कह रहा हूँ कि मुझे एज इट इज दे दो फाइल। और दूसरी मैंने ये अपनी C13 डेमो वाली की है, तो इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से मैं इसको रिस्टोर पर कर दूंगा और ओवरराइट और इसको ओके। तो अब ये इसने मेरी 2 फाइल्स रिस्टोर। ठीक है, अगर मैं वापस आता हूँ अपने उस पे फाइल शेयर पे और ओवरव्यू में आता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरी वो सारी फाइल्स वापस आ चुकी। सिमिलर अगर मैं इधर आऊंगा तो ये देखें उसने ये दोनों मेरी यहाँ पर भी शो करवा दी। ठीक है ना, तो ये इस तरह से बेसिकली काम होता है। इस फोल्डर की जो भी आपने फाइल शेयर क्रिएट किया हुआ और इसके अलावा कोई उसे एक्सेस नहीं है। क्लियर है, एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी, यहाँ पर हमने क्या करना है, बेसिकली ग्रुप्स में आना है और यहाँ पे हमने ग्रुप क्रिएट कर लेना है और ग्रुप को हमने एक्सेस प्रोवाइड करना। ठीक है ना, तो लेट्स से यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है, मैं एक ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ, सिक्योरिटी ग्रुप नेम IT और डिस्क्रिप्शन कोई नहीं और ये मैंने क्रिएट कर। तो आपने इस तरह किसी भी रिसोर्स की एक्सेस देनी है तो वो आप एक्सेस कंट्रोल में जाके, ये हमने सारे वो RBAC में डिस्कशन की थी, एक्सेस कंट्रोल लेवल्स, क्या आप सब्सक्रिप्शन बेस भी लगा सकते हैं, पूरी की पूरी आपकी उस सब्सक्रिप्शन पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप रिसोर्स बेस भी लगा सकते हैं। ठीक है ना, जो अभी हम इसमें काम देख रहे थे वो रिसोर्स के लेवल पे आप बेसिकली उस पे लगा। तो उसको रिफ्रेश करते हैं, ये हमारा ग्रुप आ गया। ग्रुप पे आएंगे, इसमें फिर हमने रोल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स पे आना है। कह रहे हैं कि इसके लिए लाइसेंस परचेज करेंगे और फिर आपको वो अलाउ करेगा। तो बेसिकली होता क्या है, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, ये मैंने आपको दिखाए थे रोल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, बेसिकली है ना, इसमें ये मैंने आपको दिखाए थे सारे लेवल। तो आपने इसमें जो इसको राइट्स देने हैं वो दे दें। आप इसको सिर्फ रीड के राइट्स दे दें कि सिर्फ वो रीड कर सके, इसके अलावा कोई काम ना कर। ठीक है ना, तो यहाँ पे मल्टीपल रोल्स है, कौन सा देना चाह रहे हैं आप, हमने सारे देखे थे। इसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा जो ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर होता है इसके पास फुल राइट्स होते हैं, इसके बाद कंट्रीब्यूटर के पास राइट्स होते हैं और उसके बाद बाकी ये राइट्स हैं जो आप उसको देना चाह रहे हैं जिस लेवल का देना। ठीक है ना, जैसे अगर मैं यहाँ से लाइसेंस एडमिनिस्ट्रेटर चूज करता हूँ तो जिस ग्रुप पे या किसी स्पेसिफिक यूजर पे मैं इसको अप्लाई करूंगा तो वो क्या काम कर सकेगा, सिर्फ लाइसेंस दे सकेगा किसी भी यूजर को या उससे रिमूव कर। ठीक है ना, पासवर्ड एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, वो सिर्फ पासवर्ड चेंज कर सकता है और बाकी कोई काम। परमिशन मैनेज्ड, ठीक है ना,
एडमिनिस्ट्रेटर वो आप जिस लेवल की उसको परमिशंस लगाना चाह रहे हैं तो वही ये जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा वही काम, ठीक है ना। सिक्योरिटी रीडर है, सिक्योरिटी ऑपरेटर है, सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर है, ये 3 डिफरेंट काइंड के आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो इस तरह से आप उसको सेटअप कर, तो वो आपने बेसिकली ये ऐड करने हैं जाके, जो मैंने आपको बताया है कि आपने यहाँ पे जो भी ग्रुप बनाया है वो कह रहा है कि जी आपको इसके लिए लाइसेंस परचेज करना पड़ेगा क्योंकि हमारा ये फ्री ट्रायल अकाउंट है, इसमें मुझे वो ये काम करने नहीं दे रहा, ठीक है। तो यहाँ पर आएंगे आप रोल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स में आएंगे तो यहाँ पे आपको कहेगा, ऑप्शन देगा कि असाइन रोल, उसमें जाएंगे और आपने रोल वो असाइन कर देना है। वो असाइन करने के बाद आपने फिर क्या करना है, आपने उस स्टोरेज अकाउंट में आना है। स्टोरेज अकाउंट में आने के बाद आप अपने उस स्टोरेज पे जाएंगे। लेट्स से मैंने फाइल शेयर पे वो काम करना है तो मैं फाइल शेयर पे आ जाऊंगा और अपने उस फाइल शेयर के अंदर आ जाऊंगा और यहाँ पे वो फिर मुझे इसकी एक्सेस कंट्रोल में जाना है और यहाँ पे वो मुझे फिर कहेगा कि आप इसमें जो भी आपने ऐड करना है, आप कह लें ग्रुप या यूजर, वो आप यहाँ पर दे दें। आप उन्हें देंगे तो सिर्फ से उनको वो एक्सेस होगी, उसके अलावा बाकियों को एक्सेस नहीं। ठीक है, एक्सेस भी आप उसमें लेवल डिफाइन कर सकते हैं, रीडर का देना चाह रहे हैं या आप उसको फुल एक्सेस देना चाह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर का, तो वो भी आप दे सकते हैं। ठीक तो है सर। नॉर्मली जैसे हम अपने फिजिकल इन्वायरमेंट में डिफरेंट ग्रुप्स बना लेते हैं डिपार्टमेंट वाइज और उनको वो देते हैं, इसी तरह से हम यहाँ पे वो काम मेथड ये है जो मैंने आपको बताया। क्या आप ग्रुप क्रिएट करेंगे वहाँ पे, तो हम बेसिकली क्या करते हैं, ओयू क्रिएट करते हैं और उस पर हम पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे आप ग्रुप क्रिएट करेंगे और उस पर पॉलिसी। चलें ठीक है, फिर इसकी कल आप लोग प्रैक्टिस कर लिएगा, फिर इसे आगे हम अपने कल देख लेंगे उसमें टेबल स्टोरेज को। टेबल स्टोरेज और क्यू स्टोरेज इसमें 2 रह गई हमारी, वो हम फिर इसमें कल इंशाल्लाह इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज।